बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड फ़नकारों ने, शख्सियात ने ज्वाइन किया है। दोनों के शोबे किसी हद तक मुख्तलिफ भी हैं, मगर एक बात दोनों में कॉमन है और वो ये है कि दोनों जो हैं वो गाते हैं, दोनों मौसीकी से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा दोनों किन किन सलाहियतों के मालिक हैं, इसका अंदाज़ा होगा आपको गुफ्तगू सुनकर। हमारे साथ मौजूद हैं राहत बानो मुल्तानीकर साहिबा और अहमद नवाज साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या हाल है? ठीक है, प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच राहत, आप तशरीफ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आ गई। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया हमें। बहुत शुक्रिया शाहजी, आज आपने इनविटेशन दिया अपने प्रोग्राम में और ज़बरदस्त हम कुछ करने आए हैं, तो आज फिर कुछ करके दिखाएंगे। वाह, क्या व्हाट एन एम्बिशन। शाहजी, हम आपको आपके हक में दुआएं करेंगे। अच्छा अहमद, तेरे देखा मुंडा लाके तो दुपट्टा पहन के डांस भी करने लग पता था। ये देखिए, ये कैसा है? ये आपने हमारे लिए बनाया? भाई आपके अब्बू के दोस्त हैं। नहीं, अहमद वैसे भी स्वीट है। लव यू, जीते रहो। ये आपको जो भी उल्टा सीधा कहेगा उसका हिसाब आपके वालिद साहब इससे नहीं, अभी तो फिल्म मैं ही लूंगा पहले तो। अच्छा, वैसे बेशतर लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बताते चलें कि आप हैं नवाज अंजुम साहब के साहब, है ना? जी सर, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि अब्बा का नाम मेरे साथ अटैच है और लोग जितनी उनकी मोहब्बत लोग समेटते हैं। अब्बा ने जितना काम किया माशाल्लाह, 45 इयर्स अब्बा ने इस फील्ड को दिए और स्टिल अभी भी वर्किंग कर रहे हैं। 35 के हैं। हाँ हाँ, जवान। आप अब माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। बस ये देख लें, ये जिसामत का फर्क है। अच्छा, आप दोनों में ये चीज भी कॉमन है ना, वैसे आपकी अपनी एक शख्सियत है, आप टीचर हैं, आप जीएम भी रहेंगे ना पाकिस्तान टेलीविजन की, मुल्तान की। आपने बड़े शोबों में काम किया, मगर एक चीज और कॉमन ये है आप दोनों में कि आप भी एक बड़ी नामवर आर्टिस्ट की पाकिस्तान की साहबजादी हैं, सुरैया मुल्तानीकर साहिबा की, और ये नवाज अंजुम साहब के साथ, और हम दोनों का ताल्लुक भी मुल्तान शरीफ से। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी मुल्तान के बैठे। यस यस यस, मुल्तान की भाई सही क्या गाल करेंगे। तो हम सब के अंदर पूरा पाकिस्तान कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं सबके अंदर ही बसता है। बिल्कुल, सराइकी हो, बलोची हो, बलोचिस्तानी हो, पश्तो हो, सिंधी हो, सारी हमारी। मैं तो जिधर भी जाती हूँ, बिलीव मी, मुझे कोई पूछे पाकिस्तान में, मुझे इतनी खुशी होती है। आई लव कोयटा। मैं उधर गई, वहाँ पीटीवी के प्रोग्राम्स के लिए हम लोग जाते रहे, पेशावर गए। इतना मुझे लगता था कि भाई मैं पहले क्यों ना आई, वहाँ के खाने, वहाँ के और मुल्क का एक एक कोना इतना प्यारा है। बिलीव मी कि दिल वहाँ जाके लगता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया। सबसे बड़ी बात है कि हर शहर की एक अपनी सौगात है, हर एक फ्लेवर मौजूद है हर एक जगह पर। अब जैसा कि मुल्तान में कुछ खाना पीना इस टाइप का है कि स्पाइसी अगर देखा जाए तो प्रॉपर लोगों ने अगर शायद उन चीज़ों को टेस्ट किया या नहीं किया जो सराइकी लोग बनाते हैं। मसलन हमारे यहाँ जो ये बताया, जैसे हमारा स्वांजना बड़ा है, जैसे आजकल मोरिंगा जिसको कह रहे हैं, वो हमारा दैट्स वेरी स्पेशल। उसकी टेक्निक भी डिफरेंट होती है। और बाकी हमारी वैसे जनरली चॉप्स बड़ी हैं, चॉपे जिन्हें कहते हैं, तवे पे बनी, बड़े तवे होते हैं इतने बड़े, उन पे बनती। दाल मूंग बिल्कुल ठीक है, चौक शहीदा के दाल मूंग हो गए, और ऊपर से सोन हलवा तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में की मोहब्बत तो है। एक चीज भूल गए राहत जी, जो जिक्र नहीं किया, वो है मुल्तानी गोल गप्पे। हाँ, वो बड़े स्पेशल है हमारे, दही वाले, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते ऐसे। अच्छा, उसमें क्या फर्क है सर? वो उनका बनाने का स्टाइल बड़ा यूनिक है। जैसे कि हम दही बल्ले खाते हैं ना, वो उसका मिक्सचर बना के उसके अंदर पुट करके उसके अंदर फिर जो है लवाजमा डाल के एक एक चम्मच के साथ आपको मुंह पे पेश करते हैं। नहीं, इतना बड़ा वो एक हमारा खूनी बुर्ज के बारे में मशहूर है कि अलेक्जेंडर यहाँ आया था, सिकंदर आजम को वहाँ तीर लगा, उसे खूनी बुर्ज कहते हैं, जंगें भी हुई वहाँ के। आजकल प्रेजेंट उसमें सिनारियो में इतना बड़ा गोलगप्पा है, मुंह में मुश्किल ही आता है, तो वो इतना बड़ा स्पेशल होता है, वेरी डिलीशियस। मुंह चढ़ा के पीछे थोड़ी मार देने गोलगप्पा अंदर जा साफ नहीं होता, मुंह इतना बड़ा खोलना मुश्किल है। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम के असर में? जी, तो आज हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया, वो चल के देखते हैं।
वाह, इसके पीछे क्या राज है कि आपके अब्बू आपसे उम्र में छोटे लग रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं शायद चेहरे पे ना, कि वो जवान ही लगे और हम बूढ़े की तरफ जा रहे हैं, हमारी सफेद दाढ़ी निकल आई है। हाँ, अब्बू की नहीं हो रही सफेद। पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, He समझ is नहीं so आ रही है। blessed, देखिए माशाल्लाह, he's maintained himself so हाँ, well. बहुत शाहजी, अब बड़ी आपका बात- कंपटीशन है घर जी, में, अब बिल्कुल। आपको करना पड़ेगा। शाहजी, अल्लाह पाक जो है वो अब्बा को सलामत आमीन, आमीन जी, रखे, आमीन। लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अब्बा ने माशाल्लाह जितनी स्ट्रगल की और सब कुछ हमें वो अता किया जो हम नहीं सही सोच बात, सकता सही इंसान। जिस तरीके से उन्होंने अपने 45 साल इस फील्ड को दिए और मुसलसल अभी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इसी तरह ही रखे। अब्बा ने जितनी स्ट्रगल की, जिस तरीके से मुल्तान से हमें लाहौर लेकर आए, और उसके पीछे एक तवील अरसा है, एक मेहनत है, तो वो दिखती है। अब लोग कहते हैं कि वाकई यार नवाज अंजुम ऐसे नहीं बना, उसके पीछे कोई वजह है। तो ये बड़ी बात है कि हम उनकी औलाद हैं और अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। तो घर में आपको हंसाते हैं खूब? नहीं शाहजी, घर में बहुत सख्त तरीन है, सख्त? बहुत सख्त तरीन। आपके साथ सख्त है या अपनी सबके अहलिया साथ, के साथ? सबके साथ। वो उनकी ये भी अच्छी बात है, वो कहते हैं काम काम की जगह अच्छा लगता है, और अगर मैं आप लोगों के साथ इस तरह जुगतबाजी करूं या कुछ ऐसे मजाक करूं तो बाप और बेटे का तसलसल वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो वो इस चीज़ को मतलब वो कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे मिलना भी है, कोई फनकार या कोई आर्टिस्ट, तो मुझे थिएटर में मिले या बाहर मिले, घर किसी को इजाज़त नहीं। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सुहेल अहमद साहब, कबीर खान साहब, मोहसिन गिलानी साहब, इरफान खोसट साहब, इसके अलावा और कोई नहीं आता। ये बाकी जो है जिनको मिलना है वो बाहर। आप समझते हैं आर्टिस्टों के घर आने से माहौल खराब होता है? नहीं शादी मीन्स के एक वो लोगों के सामने वो एक मजाक में शुरू हो जाती है ना बात, कि कुछ ऐसी बात निकल आती है मुंह से, मजाक में जुगतबाजी के अंदर, तो वो फिर बच्चों में जाएगी बात या अडॉप्ट हाँ, होगी, तो वो जो उस चीज़ से एक गुरेज वालिद करते का हैं, एहतराम है, इस चीज़ से क्योंकि गुरेज लोग तो हर तरह से फिर जी फनकार बिल्कुल से बिल्कुल मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है। जब दोस्त लेकिन बिल्कुल भी कभी कोई शगुफ्ताबाद भी बिल्कुल नहीं करते नहीं, या कभी थोड़ा जब बहुत? अपने मूड में होते हैं तो बड़ा प्यार भी करते हैं और तरीकाकार भी बताते हैं। वो काम खास बात का- आपको याद हो अब्बू की, अम्मी की, अपने और अपनी कोई? अब्बा जो है वो अक्सर मूड में होते हैं तो वो कभी न कभी ऐसे कह देते हैं, ठीक है बेटा कर लो जो तुम्हारा दिल करता है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने तो जो करना था कर दिया, अब जो तुमने उजाड़ना है उजाड़ो। अब आप क्या उजाड़े सर, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और अब्बा का नाम सर से जो है वो यूँ फख्र बुलंद करते हैं। देखो उससे मिलती जुलती बात तकरीबन हर घर में कर रहे होते हैं बुजुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आखिर में ये कहते हैं अच्छा भाई ठीक है अपनी करके जो देख मैंने लो। बनाकर दे दिया अब तुम उजाड़ो, तुम्हारा काम। जी फातिमा साहबा, तो बढ़ते हैं अब राहत साहिबा के पैकेज की तरफ। जनाब। वाह, क्या कहें, क्या कहें, क्या भरपूर आपका और शानदार करियर है ना। बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में आपने जी, काम किया, अल्लाह सब का में बड़ा आपने करम। बहुत एक्सेल किया माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह की मेहरबानी है कि, और अम्मी जी की दुआएं और मेहनत, तो मेरा ये ख्याल था कि सब कामों को चैलेंज समझ के किया। और प्रोफेसर तो मैं हूँ ही, और म्यूज़िक को भी मैंने कंटिन्यू किया, थोड़ा थोड़ा लाइट म्यूज़िक को, बिकॉज अम्मी तो माशाल्लाह क्लासिकल सिंगर है, उनके तो उस्ताद इतने बड़े थे, तो ये मेरा अपना शौक था म्यूज़िक की तरफ। अम्मी को ये था कि बच्चे तालीम हासिल करें। आई डिड माई मास्टर्स, देन एमफिल, फिर वो टीचिंग का करियर स्टार्ट हो गया। और एमफिल भी आपका मेरा लिंग्विस्टिक्स में, लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स में, जी, लिटरेचर मेरा मास्टर्स और एमफिल लिंग्विस्टिक्स में जी। वाह। और फिर वो म्यूज़िक मैंने नहीं छोड़ा कि मेरा बहुत शौक है, कि क्लास छोटी सी होती तो अम्मी कहती है कि तुम गा के बात करती थी, तो ऐसा बंदा आर्टिस्ट बनता है। फिर चूँकि घर में कुछ कहता था कि सीखे ना सीखे, तो बहरहाल अम्मी ने कहा बड़ी होना तो सीख लेना, तो मैंने वो शौक अपना जारी रखा। फिर अगर मुझे पीटीवी ने ही सबसे पहले काम दिया, म्यूज़िक भी, ड्रामा भी, होस्टिंग भी, तो मैंने पीटीवी समझो मेरी पहली दरसगाह जो है वो पीटीवी है, तो वहाँ से मैंने बहुत काम किया, और बस वो सफ़र चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे किसी बोर्ड पे, मेप्को के बोर्ड पे मैं 3 इयर्स रही, आई सर्व मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। फिर जनरल मैनेजर पीटीवी का, मतलब पीटीवी आई जॉइन
एज एन आर्टिस्ट। तो मैं पहले से ही करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्तान में खुल रहा है तो आप करें। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा इस तरफ आके काम और चीज़ है और एज एन आर्टिस्ट और है। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप ज्वाइन करके देख तो लेंगे। तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह ये कि जो आर्टिस्ट होता है वो दूसरे आर्टिस्ट के मसाइल समझता है। और चूँकि मेरा म्यूजिक से ताल्लुक है, अम्मी जी के साथ मैं 2-2.5 साल की थी तो रेडियो पे जाती थी। आप जीएम मुल्तान रही? मैं जीएम मुल्तान भी रही, पहले मैं प्रोग्राम मैनेजर थी, फिर उसके बाद जीएम भी मैं बन गई। तो उससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने धरती के लिए, अपने लोगों के लिए हमने बहुत म्यूजिक प्रोडक्शंस की, विच आई रियली वांटेड कि ये करना चाहिए। डॉक्यूमेंट हो गया होगा ना? हाँ, वो डॉक्यूमेंट हुआ। छोड़ा मैंने क्यों अपनी नहीं छोड़ा, तो एक तो ये होता है कि मैं आई वाज ऑन डेपुटेशन। अच्छा ठीक है, तो हाँ, पीरियड खत्म हो गया होगा आपका? बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। जब आपके पास बड़ी सीट होती है, जब मैं सेकंड पे थी तो मुझे काम कम था, फिर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग, तो दैट्स बिट टफ। तो जैसे ही मेरी वहाँ से डेपुटेशन का पीरियड ख़त्म हुआ तो आई वाज रिपैट्रिएटेड टू माय डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ ये फ़ायदा है कि हमारी ज़रा कॉलेज में कुछ वेकेशंस भी आ जाती हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, उसमें कोई शिकवा गिला नहीं है। एमफिल आपका लिंग्विस्टिक्स में है और मास्टर्स आपका इंग्लिश लिटरेचर में है। तो कोई शैले की, कीट्स की कोई चीज़ सुनाइए आप फिर। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा, चूँकि मेरा गाने की तरफ है तो मुझे अंग्रेज़ी की तो ना गाने आते हैं ना कोई चीज़ें याद रहती है। ज़्यादा तो मेरा यही होता है कि गालिब की कोई चीज़ याद हुई, कतीर सिपाही साहब की हो गई, फराज साहब इज़ माय फेवरेट ऑल टाइम। तो ज़्यादा उर्दू का है मेरा, इतना वो नहीं है। अदरवाइज वर्ड्सवर्थ मुझे बड़ा पसंद है शैली। जब हम पढ़ाते कोई चीज़ अगर आपको याद आती हो वर्ड्सवर्थ की सुना दीजिए। वर्ड्सवर्थ की डिफरेंट सॉनेट्स हैं जो हमेशा मुझे बहुत पसंद है, जो आज के हिसाब से भी है कि वो ये कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। वाह वाह। और यही बात ख्वाजा गुलाम फरीद भी करते हैं, किस धरती से आए हो तुम, किस नगरी के बासीरे, प्रेम नगर है देश तुम्हारा, फिरते क्यों उदासी रे। तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह। और क्रिस्टोफर शैकल ने ख्वाजा साहब और वर्ड्सवर्थ का वो स्वेस के लंदन यूनिवर्सिटी में जो साउथ एशियन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, जहाँ बड़े बड़े दुनिया के लोग पढ़ते हैं, डियाना ने भी वहीं पढ़ा और भी बहुत दुनिया पढ़ती है, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि इज ऑल्सो पोइट ऑफ नेचर। अब दोनों, हाँ, वर्ड्सवर्थ के अभी बहुत नेचर बहुत उन्होंने शो किया। और जो मेरी अम्मी जी का गाना है पीलू पक्कियां वे आ चुनू रल, वो नेचर है सारा, वो नेचर ख्वाजा साहब ने नेचर को पोर्ट्रे किया कि वैसे तो तसव्वुफ ही है कि पीलू दुनिया में बहुत रंग है, कई बगियां, कई सावियां, पीलियां, लेकिन मेटाफर है ना, मगर वो मेटाफर जो है वो आम जिंदगी से उसको रेजोनेट किया है। आप उसको चुने, उसके रंग देखें और फिर आखिरत की तैयारी करें। ये वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि लिटिल यू सी इन नेचर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। कि हम लोग बस आजकल भी यही दौड़ है, पैसा कमा लें, ये कर लें, फिर खर्चने में लग गए। उसके बाद जो असल हमारी खुदा ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई, उसको इतने खूबसूरत लोग बनाए, तो हम उनकी तरफ तवज्जो कम है, कमाने और उसमें स्पेंड करने में हमारी जिंदगी जो है वो जाया हो रही। तो ये एक छोटा सा हमारी अफसोस ये है कि जिंदगी जो है ना वो चेक बुक्स और बैंक बैलेंस और प्लॉट्स और प्लाजा, बस इसी के गिर्द, वो अहम है मगर उतना ही होना चाहिए कि जितना आपकी बाकी जिंदगी पे वो हावी ना हो। हावी ना। अब यही होता है कि मुझे, मेरा लाइफ का ये बड़ी प्रायोरिटी है कि जॉब ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड हो, सुकून हो, काम भी वही करें। जैसे अब गाने के कोई मुझे मतलब बहुत ज्यादा भी पेमेंट करो, अगर मैं उस क्राउड से सैटिस्फाइड हूं, आई डोंट गो। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, बल्कि सबसे ही, कि ये इनकार करना हमने क्यों छोड़ दिया है, ये छोड़ना हमने क्यों छोड़ दिया है। ये जो हमारे मुहावरे बन गए हैं, फड़ लो फड़ लो फड़ लो, ये हमारी सोसाइटी का क्यों रवैया हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डिबेट हम जरा बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, अहमद नवाज साहब और मोहतरमा राहत बानो मुल्तानीकर साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये जो रवैया है सोसाइटी का, कि भाई और अमूमन ये हमने देखा है कि ख़ास तौर पे जब लोग अपने लोगों का पीक टाइम चल रहा होता है, तब हर आर्टिस्ट से और हर शख्स से लोग इर्द गिर्द वाले कह रहे होते हैं कि भाई ये वक्त है, गुजर जाएगा, जो बनाना है बना लो, जो समेटना है, और लोग फिर दीवानावार जो आता है वो करते चले जाते हैं। मयार भी उसमें
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बस मिकदार जो है वो इम्पोर्टेंट रह जाती है और बाद वक़्त मेयार के साथ साथ और भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आप इसको वैसे कैसे देखती हैं? आप भी प्रोफेशनल खातून हैं, आप एयरलाइन की उसमें भी रही हैं आप। शाह जी, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का डिफरेंस है। एज अ होल, एज अ इंडिविजुअल तो आई वुड से नो इफ़ आई, जो चीज़ मुझे नहीं करनी होगी, एंड आई प्रेफर टू से नो इंस्टेड ऑफ आप किसी का दिल रखने के लिए कोई चीज़ कर लो और वो अच्छी भी ना हो और वो मेयार, मतलब 100 चीज़ें हैं ना, तो इट्स बेटर कि आप यू वुड से नो। लेकिन वो एज अ सोसाइटी इसीलिए डिफ़र करता है क्योंकि बाहर गोरों की वैसे हर चीज़ तो हम बड़ी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका ये ना कहना भी अगर हम अडॉप्ट कर लें और वो फिर बुरा भी नहीं मनाता ना, यहाँ पे तो हमें डर लगता है कि मैं ना कह दूंगी तो फिर तो वो बुरा मना जाएंगे और वो फिर ग्रज रखेंगे और वो फिर इसकी वजह लालच है, ये इनसिक्योरिटी है, क्या वजह हो सकती है सोसाइटी? इसकी वजह अहमद बोलना चाह रहे हैं। अहमद आप बताएं, मैंने पहले भी काफी नहीं आप प्लीज आप बताएं। अच्छा लेडीज फर्स्ट। हाँ प्लीज। इसकी वजह ये कि हमारे सोशल सेटअप में ये कि आप एक हमने बहुत अरसे जब से मैं पैदा हुई मैं तो यही देख रही हूँ कि लोगों ने अपने चेहरों पर एक मास्क बनाए हुए, मतलब आप किसके घर गए, अब जैसे हम सिंगर हैं, पढ़ाते हैं, हमने कोक नहीं पीनी या फिजी ड्रिंक्स नहीं पीनी या मैंने ठंडी चीज, अब मैं इनकार करती हूँ तो मुझे कह बाजी पियो तोड़े वास्ते ले आए, इतनी महंगी है फलांगे, मतलब अगर मैं ना करती हूँ तो माइंड कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद अगर आप मुझे नहीं देते तो मैं बाहर जा कह रही हूँ मुझे तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, और हम ना जब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और सच्चाई को हमने छोड़ दिया है। एक ये वजह है कि हमने स्ट्रेट अवे ना नहीं कहनी, हम आपको खुश करने के लिए आप मुझे कहें ये कर लो वो करो मैं कर लूँगी, तो एक हमें ये जो झूठ है ना अपनी जिंदगी से ये निकालना पड़ेगा। और ये जो मोहब्बतों का इजहार भी हमें झूठे तरीके ख्याल से रखते हुए करना चाहिए। गलत बात आप अंदाजा करिए इसकी जो इंतहा है ना, वो मैंने कहाँ देखी कि वो आप किसी से कहेंगे कि भाई ये ड्रिंक जो है हाँ, जैसे आपको आज जो काम है आपने पी सकते हैं। नहीं वो आपसे क्या कहेगा बेचारा बुजुर्ग आदमी, कहता है भाई मुझे शुगर है, कहता नहीं कुछ नहीं होता पी लो एक बोतल घी नहीं इंसुलिन डाले। अच्छा मैंने कई दफा ये बॉटल मैं तो गुस्से में आ जाती हूं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने बंदे को कहा मैं तो ये बोतल तोड़ दूंगी, तो मेरी बहन ने कहा तुमने बड़ी बदतमीजी की, तुमने कहा मैं बोतल तोड़ दूं। मैंने कहा अगर आपने मुझे अब चौथी पांचवी दफा कहा ना कि ठंडी बोतल पियो तो मैं इसको तोड़, क्योंकि एक बोतल पीने से मुझे ENT के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी और तब मैं बीमार हो जाऊंगी। अच्छा तो अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि दूसरों को खुश करने के लिए आप झूठ बोली जा रहे हैं, उससे आपका अंदर भी मुतमईन नहीं होता। और लोगों को एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बस इतने अरसे जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं गई तो मुझे एक आंटी ने कहा पुत्र रहने साल को तुझे कमा रहे की बनाया है, मतलब एक हमारा जिंदगी का फोकस पाकिस्तान में तीन चीजों पे, शादी घर बेटा और नौकरी हो गई तो की बनाए, यानी शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ तो कुछ जिंदगी नहीं हुई, अच्छा घर नहीं बना तो कुछ नहीं हुआ। पूरी दुनिया किराओं के घर में रहती है, पूरी दुनिया जो है वो इस तरह अपने बेटियों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो, अल्लाह ताला ने, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हमारे पास हों तो हम एक कामयाब इंसान है, कामयाबी चीज़ों में नहीं है, मटीरियल मादी चीज़ों से क्यों तोलना शुरू हो गए हैं। और एक होता है ना जैसे हर दौर में हर तरह के लोग रहे हैं, मगर इसकी अब हमें बहुत कसरत नजर आने लगी, इसकी क्या वजह है? बस इसकी वजह मैं तो यही समझती हूँ कि हमने अपना दिल सिर्फ माल की तरफ लगा लिया, हमने ये नहीं सोचा कि हमने इस दुनिया में हम टेम्पररी आए हैं, ये गुजर रहे हैं, ये राह गुजर है, यहाँ हमारा पक्का ठिकाना नहीं है। देखें जी आप सराय है ना, सराय है, 4 घर भी बना लेते हैं तो बस ही रहना तो आपने एक जगह उस घर के एक कमरे के 6 बाई 3 के बेड पे रहना। अच्छा हम अम्मी के साथ सलामत रहे माशाल्लाह, अम्मी को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि शुरू से ही हम पाकिस्तान की बड़े घरों में हम लोग जाते हैं म्यूजिक के लिए, फिर मैं अम्मी से जो मोहब्बत करते हैं मुझे भी बुलाते हैं गाने की। तो मैंने ये देखा कि मैंने बड़े बड़े लोगों, बड़े इन सेंस के रिच पीपल, उनको मैंने देखा उनके घर में भी वही मल्टी फॉर्म का फॉर्म था, हमारे घर में भी वही था, वो भी आलू गोश्त को पसंद कर रहे हैं, मैं भी वही, वो भी एक रोटी खा रहे हैं। एक और बड़ी बात है पता है क्या, बल्कि बाज़ औक़ात तो सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो मेडिकल आपको मजबूरी जो है वो गद्दे पे सोने की इजाजत, डॉक्टर कहता है नहीं सर पे चलो। तो बात ये कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को, जब तक ये होगा ना कि मैंने लोगों को दिखाने के लिए कुछ करना है, तब तक सोसाइटी हमारी नहीं सुधर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ये रवैया है कि हम अपने लिए नहीं जीते, हम लोगों के लिए जीते हैं। अहमद शाह जी बेसिकली ना आजकल जो एक लोगों के अंदर एटीट्यूड आ गया है और जो है आसमान पे पहुंच गए उनके सर के, हम लोग ही हैं और जो हम दे रहे हैं, हम रिस्क दे रहे हैं, मुस्तफा नाउज़ बिल्लाह, वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा और कोई भी नहीं इनको काम दे सकता। बेसिकली काम मिलना या ना मिलना वो एक अलग बात है, आप अपने माइंड को तो सेट करें ना कम से कम। अच्छा अब ये है कि हम, शाह जी आपने मुझे एक दफ़ा फ़ोन कर दिया, वैसे ही मैं बिलफर्ज बात कर रहा हूँ कि अहमद आपने ना एक शो पे आना है मेरे, तो मैंने कहा शाह जी मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको ना नहीं कर सकता शाह जी, मैं आऊँगा, शो करके मैं चला गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपने जब बुलाना है ना, तो फिर मैंने कहा शाह जी वो पेमेंट मुझे बता दें कितनी है। तो आगे से कहा यार अब आपसे हमसे पैसे लोगे, अब हमसे, यार क्या हो गया आप लोगों को यार, हमारे क्या के घर में कोई सोने की ईंटें थोड़ी लगी हुई है, हमने भी, हमारा भी ब्रेड एंड बटर यही है, हमने भी यहीं से कमाना है, यहीं से खिलाना है, अपने बच्चों को पालना है। ये तो वो बड़ी अहम बात की हाँ, आपने, तो ये मैं आप दोनों से मेरा इस पे ये जो हाँ, आपने प्लीज, नुक्ता प्लीज, उठाया जी, ना, ये बड़ा प्लीज, अहम बात है जी। ये जो सर्विसेज के लोग हैं और आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी सर्विसेज को, इनके फन को, इनके हुनर को, उनकी सारी रियाजत को लोग बगैर किसी मुआवजे के क्यों अपने इस्तेमाल में या प्लेजर में उसमें लाना अम्मी चाहते जी, हैं? सिर्फ क्या अपना वजह? मुफाद, आप अपना जरूर मुफाद करते हैं, अपना काम लेते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं। फिर उनसे कहो ना फोन करके, यार हाँ देखेंगे जब कोई आएगा ना तो इंशाल्लाह आई विल, क्यों हम अपने आर्टिस्ट को क्यों? हमारे Recreate यहाँ तो कर देते हैं सर। मुल्तान का तो मैं आपको इस तरह, अगर आज ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है तो आई वुड लाइक टू जी। टेल यू फ्यू फैक्ट्स कि मुल्तान में हमने अपने अम्मी जी को जब भी गाते हुए देखा, अदर देन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह या रेडियो टीवी के, आम पब्लिक, किसी की वो खाला, किसी की बाजी, किसी की अम्मी, किसी की फुप्पी, किसी की ताई, वो फ्री में ही गाई जा रही हैं। और इतना बड़ा गाना उस जमाने में, और 4-4 घंटे गाना, और क्लासिकल उनका तो गाना है ना, अब तो हम लोग बहुत आसान है, अब तो हमारा गाना इज वेरी इजी कंपैरेटिव। तो मैंने, और आप देखिए कि कितना यूनिक हुनर है इन लोगों का। यूनिक। अच्छा, और उसको किसी ने कुछ नहीं समझा, लोगों ने ऐसे ही आपको भेज दिया, कुछ दिया भी, और इन्होंने भी कभी पैसे तय ना किए, ऐसे ही चले गए जिसने बोला। तो इनको देखते हुए मैंने जब गाना शुरू किया इंडिविजुअल, तो मैंने कहा मैंने तो पैसे लेने हैं। तो अब लोगों ने मुझे कहा कि माँ तो बहुत अच्छा गाती है, तो आप पैसे ज्यादा मांगते हो। उन्होंने तो कभी हमसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा एक तो मैंने वो बदला उतारना है। सर मैं भी एक बात शेयर करूंगा यहाँ पे शाह जी के ना, जब मेरी स्ट्रगल का पीरियड था, स्टार्ट किया था मैंने अपना आगाज़ काम का, तो मैं ना बड़ा एक जोश और वलवले से ना, जो पोस्टर बनता कहीं का भी या जो हम बनाते थे, क्रिएट करते थे, तो वो मैं पोस्ट लगा देता था। तो वो लोग क्या करते थे कि वो फ़ोन करके ना, नंबर जो मेंशन होता था उस पर कहते थे कि हम फ्री आ रहे हैं, अरे आप इनको कैंसिल कर दो, हम फ्री आ रहे हैं। तो मैं शाम को जब इवेंट पे जाने की तैयारी होती थी, तो उनका मैसेज आ रहा था फ्री गा के चला गया होता था कोई, आज आपका शो कैंसिल हो गया। हाँ। तो मैं बड़ा परेशान होता था। मैंने कहा यार ये क्या, एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, 4 दफा, ये तो एक लगातार शुरू हो गया काम। हाँ। तो फिर बाद में वो लोग जब सामने आए ना कि ये लोग करते थे इस तरह फोन करके कि भाई इसकी जगह ये फ्री चला जाता था, ये बंदा तो परफॉर्म करके चला जाता, हमारी रोजी का क्या, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं किसी के साथ। शाह जी मैंने पोस्टर लगाना खत्म कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। तो मैं अपना काम करके आता था, उसके बाद आता तो फिर लगाता था कि आज मेरा शो है। मेरे जब लाहौर मैंने गाना शुरू किया फर्स्ट टाइम, तो हमारे साथ भी ये होता था कि माइक बंद करवा दिया, अब हमारी आवाज ही नहीं जा रही, अब गाए जा रहे। बहुत माइक बंद करा दी, बड़ी दफा होता है शादी। ये शुरू में, क्योंकि मैंने अकेला आना, मेरे साथ कभी अम्मी नहीं आई, अम्मी का स्ट्रेचर ही नहीं बनता, तो मैंने हमेशा आपने बुलाया कैसे बोला, तो अब पता चला स्टेज पे माइक बंद हो गया। लेकिन दूसरी दफ़ा ये हुआ कि किसी ने मुझे कुछ 4-5 साल बाद कॉल दिया, तो उन्होंने कहा लोग यहाँ कहते थे कि आप यहाँ रहती ही नहीं है, आप यू लिव इन दुबई, यू लिव इन यूके। मैंने कहा मैं तो उस ज़माने में दुबई कभी नहीं गई थी, उस ज़माने की बात करी, तो मैंने कहा मैं तो कभी दुबई की शक्ल ही नहीं देखी, मैं तो यही पढ़ाती हूँ, मेरा तो यही नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो तो मुल्तान चढ़ गए, नहीं इतने रहते ही नहीं। यानी ये तो हर जगह चलता है। जैसे अभी मैडम बात कर रही थी कि इनका माइक बंद हो गया, मैं भी एक फंक्शन पे गया, मैंने पहली बात की, उसने 5,000 रुपया मुझे निकाल के दिया, फिर बात की, फिर 5, जितने मैंने बातें की 5,000 रुपये। प्रोग्राम खत्म हुआ, हम निकले, आगे नाका लगा हुआ था, जो मुझे 5,000 के नोट दे रहा था वो सब इंस्पेक्टर था। फिर 3200 मेरे को से भी देता मैं। मजा आएगा। जी शाह जी, तो अपने सेगमेंट की जानिब चलते हैं। अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो ये जो जादुई संदूक आपके सामने है, ये आज आपको बहुत सी यादें ताज़ा करवाने वाला है। गुड़िया और ये भी कर गुल्लक दो। थैंक यू। मैं खाली है गुल्लक। राहत साहब को क्या याद आ गया इन दोनों चीजों? मुझे ये याद आया कि हमारे बचपन में ना वो एक इस तरह की ना मोटी मोटी गुड़िया मिलती थी और बार्बीज नहीं होती थी। अम्मी सलामत रहे, वो जिस दुनिया में जाती थी हमारे लिए, मेरे लिए गुड़िया वगैरह हमेशा वो मोटी मोटी वाली ले आती, तो स्मार्ट वाली नहीं मिलती थी। फिर हमने देखी स्मार्ट, बारबी वगैरह आई नहीं थी, बारबी नहीं आई, पाकिस्तान में नहीं आई थी। अच्छा, नहीं अभी नहीं आई थी। तो मेरे भाई PhD करने कनाडा गए,
तो वो मेरे लिए पहली दफ़ा मैंने उनको फरमाइश की कि मेरे लिए गुड़िया लाए, वो मेरे लिए गुड़िया लाए। फिर अगली दफ़ा जो अगले साल आ रहे थे तो फिर पता चला कि गुड्डा भी होता है, तो मिस्टर कैन था उसका नाम, बाबी और कैन, तो वो मेरे लिए कैन लाए। अब जब वो मेरे पास आया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया बच्चे कि राहत की गुड़िया आ गई और शोहरत भी फैल गई। और वो फिर सब बच्ची, वो सारी मेरी फ्रेंड्स जो मेरे से उम्र में बड़ी छोटी थी, वो सारी इकट्ठी हो गई। और उसके बाद मैं कहीं अम्मी के साथ कहीं चली गई अगले एक आध दिन। तो जब मैं वापस आई तो मैंने सबसे पहले आके गुड़िया देखी, क्योंकि गुड़िया को अमूमन मैं अपने साथ सुलाती भी थी, और अगर अलमारी में भी रखूँ तो स्कूल जाने से पहले मैं हाय मैंने देखा मेरी गुड़िया और गुड्डा नहीं। तो मैंने मेरी बहन से पूछा तो कहती है वो जो साथ वाली हिना है वो लेके गई है, उसने कहा था कि राहत में कह गई कि गुड्डा और गुड्डी मैं जा रही हूँ, इनको दे दो। मैंने तो कभी भी नहीं कहा था। तो मैंने रोना धोना शुरू कर दिया कि ओए 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 ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो उसके बाद वो जब आई गुड़िया तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी लैशेस थी, इतने बड़े बाल थे और इतनी वो प्रिटी एंड स्मार्ट थी। तो उसकी एक लैश खराब हुई और मैं इतना रोई, आई स्टिल रिमेंबर, मैं इतना रोई। और बस मेरा दिन वो कि हिना को मैं किसी तरह जाके कोई गुस्से से लगा हो रही हूँ। हाँ, फिर एनीवे मेरी नानी ने मुझे काम डाउन किया, खाला ने किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाला ने पाला है, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार, उन्होंने कहा सुबह जाके तो फिर उन्होंने भाई उकुमरे सुन के मना करे सुइए, इतना मैंने रोना धोना डाला। इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास आज भी पड़ी। अच्छा 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 अच्छा, वाह, मिस्टर कैन और वो दोनों मौजूद है। ये फरमाइए, एक मुझे अभी ख्याल आया, और वो इसलिए कि आप दोनों खवातीन बड़ी, यानी कि आपका एक्सपोजर है सारी दुनिया का, आपसे भी सर दस्ताना साहब से भी मेरा सवाल है, और बड़ी लर्नड खवातीन हैं आप दोनों। ये जो बॉडी शेमिंग है और ये जो खवातीन के ऊपर हमने पिछले 20, 25, 30 साल में एक ख़ास तरह का प्रेशर डाल दिया है कि यूँ नज़र आना है, यूँ बनना है, यूँ समझना है, यूँ होना है, वरना रिश्ता नहीं होगा, वरना अच्छा नहीं समझ रहे हैं। ये ऐसी मेरे एक जहन में अभी एक बात आई, बारबी से पहले की जो गुड़ियाएं थी मोटी मोटी वो नॉर्मल थी, यानी कि जैसे कोई भी इंसान होता है और उसमें कोई ये नहीं था कि वो कोई बदसूरत हैं, वो गुड़ियाएं थी, बच्चों की मासूमियत थी। ये जो बच्चों को भी हमने ये बारबी के नाम पे, और उसके बाद गुड़िया को ऐसा होना चाहिए, फिर गुड़िया ही की तरह औरत को भी होना चाहिए, ऐसी मेरे एक जहन में एक सवाल आया है, इसको कैसे देख, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या जो बॉडी शेविंग है खवातीन के हवाले से, ये जो एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ही एक, मैं तो इसको गैर इंसानी रवैया समझता हूँ, इसमें इसका भी किरदार है, ये जो गुड़ियों की भी हमने मासूमियत छीन ली या नहीं है? नहीं है, इसका भी किरदार है, लेकिन एक हमने एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन बनाई है हमारे माशरे में। जैसे होता है अब, जैसे कि मुंडा तो तोड़ा इन्ना काला स्याह है, तो कुड़ी तो अंग्रेज चाहिए, कलर आंखें, भाभी आपको वो वाली चाहिए। और हमें ये भी बताना चाहिए कि काले स्याह में भी कोई हर्ज नहीं है, नहीं, जैसे अल्लाह ने सब रंग बनाए, मैं यही बता रही हूँ कि अल्लाह की मखलूक है। देखिए, जो आपके फैमिली, आपके वालिद की शक्ल या मेरे वालिदैन की है तो वही रहनी है ना। आपका इस पे क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे अभी राज साहबा ने बात की है, मेरा भी बाहर ये एक्सपीरियंस था कि मेरा भी थोड़ा आई एम मोर ऑन द वीटिश साइड, तो मेरी फैमिली भी मुझे कहती थी कि अच्छा ये हम में से ना बट नहीं लगती, क्योंकि बटों का एक अमूमन तासुर होता है, मोटे और बहुत गोरे चिट्टे होंगे। तो बाहर मुझे तो सब बोलते थे कि यार यू हैव अ लवली कलर। मेरी शादी हुई ना, मेरी वाइफ थोड़ी हेल्दी थी, तो जब मुझे दिखाई गई मैंने कहा ओके, मैंने शादी की, लेकिन दुख अज मैनू हो रहा है, मुक्का मार दी के जान कट दी मुर्शद। अभी इस स्टेज जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद हमारे साथ मौजूद है अहमद नवाज, हमारे साथ मौजूद है राहत बानो मुल्तानी का साहिबा। प्रोग्राम के अगले बल्ले पे आपके लिए बहुत कुछ आप देख रहे हैं, जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो देखते हैं कि पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं आज। जी, अहमद भाई, नवाज अंजुम साहब थिएटर का बड़ा नाम है, आपने थिएटर क्यों नहीं किया और आप सिंगिंग में कैसे आए, जबकि आप पहले बैंक में जॉब भी करते थे? ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ बन गए नहीं, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा सवाल था उनका।
शाहजी बेसिकली अब्बा जो है एक शुरू से थिएटर किया उन्होंने, उसके बाद फिर एज अ टीवी के अंदर आए, फिर एज अ एक्टिंग, फिर फिल्म, हर चीज़ उन्होंने एक तरतीब से की। तो मेरा एक शुरू से एम था कि मैं कुछ हट के करूँ अब्बा से। मैं आना तो चाहता था फील्ड में, और जाहिर बात है इस तरीके से इजाज़त अब्बा ने नहीं दी। मैंने पहले कुछ अंतरास्थाई बनाया, मैंने अब्बा को सुनाया, अब्बा ने हमसाया मुल्क भेजा, वहाँ से जो है वो दलेर मेहंदी साहब से पूछा कि आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक प्लेबैक की वॉइस है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए, आप इसको आने का मौका दें। तो फिर पहला गाना किया, दूसरा गाना किया, तीसरा, उसमें ना फिर एक रुझान मेरा बढ़ गया। अहमद साहब, दिलेर साहब ने क्या कमेंट्स दिए थे आपके गाने पे? दिलेर मेहंदी साहब ने बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने अब्बा को एक जवाब दिया कि बोर्ड की जगह बोर्ड का ही दरख्त लगा है, तो इसको जितना जल्दी हो सकता है मार्केट में यूटिलाइज करो, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। अच्छा। लेकिन इसको हैंटर मारो ये पतला हो जाएगा। जी राहत जी, आप तो प्रोफेसर भी हैं और आपके स्टूडेंट्स तो आपसे लेक्चर के बजाय आपसे गाने की फरमाइश करते होंगे, और आप सुनाती हैं गाना उनको कि आप सख्त से सख्त लेक्चर दे देती हैं उनको। बड़ा सवाल। अच्छा, ये होता है कि जब बच्चे, अब तो YouTube आ गया, पहले टीवी पे देखते थे तो अगले दिन मुझे कहते थे क्लास में कि टीचर गाना सुनाए, पढ़ाए ना। बट क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो उससे आपको इंग्लिश के टीचर से बच्चे थोड़ा डरते भी हैं। तो मेरा ये होता था कि बेटा कोई फंक्शन होगा तो सुना दूंगी, आपकी फेयरवेल हो या वेलकम, तो कम ही। लेकिन कभी स्टेज वगैरह पे इकबाल डे हो या Otherwise नहीं है। हाँ, अगस्त वगैरह के वैसे आप पाकिस्तान डे के हो। सख्त स्ट्रिक्ट टीचर हैं या? मैं पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। अब मैं तो, क्योंकि लार्ज क्लासेस थी हमारे पास, अब जब से ये थोड़ा BS वगैरह है, इसमें हमारे पास स्मॉल ग्रुप होते तो नाउ आई एम वेरी लीनियंट। अच्छा, आप लार्ज क्लासेस में स्ट्रिक्ट होना पड़ता था, Otherwise control ही नहीं कर सकते कंट्रोल ही आप। नहीं कर सकते ना आप उनको। हाँ। नहीं कहते सारे बच्चे ने टिफिन अगे रख के क्या मैडम साढ़े को यही कुछ सुना दो। जी अहमद भैया, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी ने 4 गानों का कह के आपको 8 गाने गवाए हुए और ना ही आपको पैसे दिए हैं, तो आपने क्या किया है? तो वैसे किया है कि आप मेरा फंक्शन फ्री में कर सकते हैं? ये बड़ी दफ़ा हुआ शाहजी ऐसे, जब मेरा आगाज़ था तो कहते थे 2 गाने करने, तो आधा घंटा जो कहते थे गाई जाओ, बस जितना दिल करा तो अपने जितनी भी भड़ास से निकाल दो। अच्छा, मैं उसको इशारे कर रहा हूँ गाते हुए कि भाई जी राहिद साहिबा, आप मुल्तान से हैं तो प्लीज़ मेरे लिए सराइकी में कोई रोमांटिक डायलॉग सुना दें। बुझाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमें क्या करें। तो सब मेरे को बहुत चंगे लगते हो, निक्के बिरा लग दे। ये किस कदर खूबसूरत जुबान है ना सराइकी, सभी जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। मगर ये जैसे उन्होंने फरमाइश की, अगर हम आपसे फरमाइश करें दोनों से, तसव्वुराती सा एक मंजर है कि आप प्रमोटर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, और आप इनको रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप आइए और परफॉर्म कर दीजिए मेरे इवेंट पे। तो अब आप सराइकी में गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों। मैं थोड़ा मुलाजिम है साईं, ठीक है जी। जिस वेले आखना मैं को थप्पे छिकसा वेखना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। तुसा आजकल दसो जी। कितना गायब थी है बदे हो तुसा? बस इथे ही है तुसा जी, तुसा तो बड़े अरसे बाद फोन कीते, आज आए भी हो। बस अरसे बाद जी। देख गिनो, मैं तो आपको बड़ा फोन ट्राई कीते लेकिन तुसा साडा फोन ही क्या नहीं चेंदे। बड़े लोग थे बदे भाई। बस तो सेट सुट बदल देन मोबाइलां दे ते कई मेरे नंबर नहीं भी आंदे। हाँ भैया सब ठीक? जी हाँ, सब अल्लाह द खैर से। बड़े खूबसूरत थी बदे, क्या शहर आंदे पे हो सब? मेहरबानी तोड़ी। मैडम इजाजत है जी हाँ। बड़ी गाल है, बड़ा खूबसूरत बोचन पाया बदे। मेहरबानी है, लेकिन सा काम दी गाल करो, बोछण दा क्या करने तुसा? ओ दिल करेंदा पे वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करके। हुण ये ते नहीं कि हर वेले दिल जेड़ा करे बंदा वो गाल कर छोड़े, जरा ख्याल भी करेगिंदा होंदे कि नहीं, एहसास ही करींदा होंदे। तुसा तो बिल्कुल ही मैं शुरू थी गयो। ओ मेरे को एक शो आया ही, मैं इजाजत है मैडम, सोटी चाह ले। जी हाँ। अच्छा, मैं तो आपको आता पे एक शो आया ही थे, मैं कह रहा तो आपको। बस ठीक है, शो तो अपने को रखो, मैं मसरूफ हाँ, वो बनो तुसा। कोई मसला क्या नहीं, तुसा मेरे नाल बनने। ना ना ना। जवेद जवेद मैं लेडीज बन के तेरे नाल बन जाऊंगा। तुसा तो नाराज ही थी गयो, मेरे को माफी दियो चा, मैं माफी मांगे था लेकिन मैं तोड़ा शो करना ही कहनी, बिल्कुल ही कहना।
अच्छा एक काम करो, डाला घिन गिनो जो लो। मैडम चाल है मसाला कहीं नहीं जाइएगा। वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले वाले में, आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त आवाज में मौजूद है अहमद नवाज और राहत बानो मुल्तानी के साथ। थोड़ी वक्त बाद आपको वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अहमद साहब और राहत साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। अहमद साहब, बस शाहजी एक ख्वाब है ऐसा कि जो अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जो इतनी मेहनत इतना सब कुछ किया, मैं जो है वो सब लोगों से ये बात शेयर करूँगा लाजमी, जितने भी लोग देख रहे हैं कि लोग समझते हैं कि जो वालिद होता है उसकी एफ़र्ट उसके साथ जुड़ जाती है और सिर्फ वही आगे लेके आ रहा होता है। नहीं, एक इंसान की खुद की कोई पोटेंशियल होती है, सिर्फ उनका काम था हाथ पकड़ के आगे लेके आना। आगे फिर मेरी कुछ एबिलिटीज़ हैं जिनको मैंने पूरा फुलफ़िल करना है। तो शाहजी जो है वो मैंने अपना आगाज़, क्योंकि स्टार्टअप जो था मेरा वो एज आ बैंकर से था, मेरी पहली फ़र्स्ट जॉब थी वो एज आ बैंकर थी। तो जो है मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। मैं कोई चीज़ नहीं छुपाना चाहता, बल्कि लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को मोटिवेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो मैं जो है वो भले मैं नवाज़ अंजुम का बेटा हूँ, लेकिन काम मेहनत से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं क्रेडिट कार्ड सेल किया करता था डोर स्टेप पे लोगों के, कि मैं जाऊँ और क्रेडिट कार्ड जाके सेल करूँ, और मैं पैदल फिरता। फिर मैंने उन्होंने मेरी को 7-8 हज़ार रुपये सैलरी दी उस टाइम, मैंने वो पैसे इकट्ठे करके एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली। तो शाहजी वो मोटरसाइकिल ख़रीद ली, तो फिर मैंने एक हेलमेट ले लिया। मैं ना वो रोया करता था इशारों पे, जब मैं कहीं रुकना तो मैं वो एक दिल के अंदर से एक भड़ास थी कि यार मैं जो करना चाहता हूँ मैं उस तक क्यों नहीं पहुँच रहा। अच्छा, वो मंजिल मुझे क्यों नहीं मिल रही, वो रास्ता मेरे लिए क्यों नहीं खुल रहा। और इस वक्त आप क्या चाहते थे? मैं चाहता था कि मैं जिस तरह अब्बा का एक नाम है, मैं उसको लेकर आगे जो है वो प्रॉपर चलूं और मैं उसमें कुछ करूं। तो आप अपनी बैंकिंग की जॉब से मुतमईन नहीं था मैं शुरू से ही, मगर आपको रास्ता नहीं मिलता था, तो आप बकायदा लेकिन रोते मैंने थे। फिर भी जो है वो उसको फुलफिल किया, थोड़ी देर सा इस पे किया, थोड़ा सा उसमें किया, लेकिन जो है वो मैं प्रॉपर रोता था कि मैं यार ये क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। तो वो फिर चलते चलते एक एहसास हुआ कि नहीं, जो वो रब की तरफ से कुछ आजमाइश थी। तो आज वो समझ आती है कि वो वाकई एक मेरे लिए था कि मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ और उस माशरे में आके मैं लोगों से जो है वो लड़ूँ। तो आज अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि मैं उस पायदान पे खड़ा हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे ज़मीर मलामत करता हो, जैसे कहते हैं ना आदमी गिल्टी फील करता हो कि भाई अहमद नवाज़ ये ज़िंदगी के इस मोड़ पे, इस मामले में, इस शख्स से, इस रिश्ते में मुझसे गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था? मैं आज बल्कि शाहजी ये बात शेयर करूँगा जिसमें मेरे अब्बा ने मेरा बड़ा साथ दिया है। एक वाक़या हुआ था, मेरा और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट। शाहजी मेरे पास ना पैसे नहीं थे, बड़ा सुहेर किस्म का एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल, मेरी जो बेटी थी वो गोद में थी और वो एक्सीडेंट इतना सुहेर हुआ शाहजी के मेरी वाइफ आईसीयू तक चली गई। मेरी वाइफ के क्लॉट्स बन चुके थे शाहजी, और वो अल्लाह के घर से वापस, मेरे पास पैसे नहीं थे शाहजी, लेकिन मेरे अब्बा ने मेरा दोस्त बन के साथ थी। मेरे अब्बे ने ये नहीं कहा कि बेटा कि तू इस काबिल नहीं है या कुछ, एक होता ना गिल्टी फील कराना शाहजी। मेरे अब्बू ने ये कहा कि बेटा मैं हूँ, तूने टेंशन नहीं लेनी, वो मैं वक्त नहीं पूछ सकता। आज वो मेरी वाइफ मेरे साथ है, शुक्र है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिद को दुआ देता हूँ कि आज उनकी बदौलत में और आपकी बेटी महफूज रही इसमें, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। मैं अपने वालिद को देना नहीं दे सकता शाहजी।
नहीं दे सकता। और आज भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ। और आप इतनी मोहब्बत करते हो अपने वालिद से, उनका इतना एहतराम करते हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको अपने इस मोहब्बत और खुलूस का भी मैं अपनी शाहजी बड़ी मेहनत से, मैं बड़ी लगन से काम करता हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं वो वक्त का तकाजा है कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही मुझे। उसके यहाँ देर है, उसके यहाँ अंधेर तो नहीं है। और जो भी देखो अहमद, उसने हमारे लिए रखा होता है ना, बाज़ औक़ात हम जिस जानिब जाना चाह रहे होते हैं, हमें उस रास्ते पे नहीं मिलता ना, हमें लगता है ये दरवाज़ा हमारे लिए बंद है, मगर बुनियादी तौर पे वो हमें किसी और बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ना चाह रहा होता है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि अपनी मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए खुलूस से, इससे कभी नहीं घबराना चाहिए। और बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए और मेहनत जो है उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं शाहजी बस लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि वालिद तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, वालिद सब कुछ करता है, तुम्हें नज़र नहीं आता। और मैं जितना भी काम करता हूँ, मेरे काम को सराहते हैं, शेयर भी करते हैं खुद, लेकिन आज तक कभी उन्होंने मेरे मुंह पे नहीं कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। उसकी एक वजह है कि वो समझेगा कि पता नहीं मैंने इसको कह दिया तो ये समझेगा कि सब कुछ हो गया। मैं उनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बाप तो मेरा है ना, लेकिन अब्बा ने ना वो मैं तरसता हूँ कि अब्बा किसी दिन मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बहुत कमाल, तूने बहुत अच्छा किया। तो वो लफ्ज़ सुनने के लिए अभी भी बेचैन हूँ। 17 साल हो गए मुझे, 18 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन वो मैं आज तक वो लफ्ज़ नहीं सुन पाया। उन्होंने ये तशनगी रखी हुई है कि कहते वो लोगों को कहते हैं कि ये देखो मेरा बेटा। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा था, कितनी मरतबा उन्होंने सुनाया गया, देखो शाहजी अहमद दा गीत है और कितना सुना गाया, लेकिन मेरे मुंह पे नहीं कहते वो। उनको पता है कि मैं अगर इसको कह दूंगा तो ये तो आप अब खुश हो जाए ना कि सब मैं तारीफ करते कहता हूँ कि मैं अपने एक कहते हैं ना बाप के मुंह से सुनना, वो बस वो सुनना चाहता हूँ। आज तुम कह दोगे अब्बू से जो कहना कह दो। अब्बा देख रहे हैं और मैं बस यही कहता हूँ अल्लाह इनको सलामत, इनको हमारी उम्र लगा दे, बस हमें नहीं जीना, ये सलामत रहे बस, ठीक है, हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। शाहजी आज अब्बू से कहो कि जो सबसे कहते हैं मुझसे भी कहें, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो दिल की बात को जानते हो, वो खुद ही कहते हैं, कहने के कोई पैदा उन्होंने किया। ये तो देखो, ये तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे उन्होंने कितनी बार जिक्र किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और ये बात ठीक है कि अगर उन्होंने नहीं कहा होगा उसकी यही वजह है कि ताकि तुम स्ट्रांग रहो और ज़्यादा मेहनत करो। क्योंकि ये तो मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझसे दर्जनों मरतबा उन्होंने कहा कि आप उसे शो में बुलाएं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखो अहमद गाता है और कितना अच्छा गाता है। आज जो दिल में थी वो बात वो मैंने आज आपके शो में कर दी। राहत साहब, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कभी गिल्ट में मुब्तला रखती हो? इंसान है, हम सबसे जी होती हैं बिल्कुल। मैं ज़रा सच कभी ज़्यादा बोल देती हूँ, कभी गुस्सा बहुत जल्दी मुझे आ जाता है, कभी कुछ फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को, घर में, या खुदा न करे बाहर किसी को कुछ कह दूँ गुस्से में आके जल्दी में, तो वो फिर मुझे रिग्रेट रहता है कि हाय मुझे ये नहीं, इसको डांटना नहीं चाहिए था। इस क्योंकि हम टीचर्स को ज़रा आदत है ना बच्चों को डांट पाट दिया ज़रा, और मैं ज़रा छोटी भी हूँ, लाडली भी शुरू से, घर में सब प्यार भी, हर जगह से मोहब्बत बहुत मिली है। तो एक बहुत वो है कि अभी तक वो मेरी आदत ठीक नहीं हो रही कि मैं बस जो दिल में आता है ज़रा जल्दी कह देती हूँ, गुस्सा वगैरह। इम्पल्सिव हैं आप? हाँ हाँ इम्पल्सिव। अहमद, हैप्पीएस्ट मोमेंट? वो जो है वो मोमेंट था कि जब मेरा बेटा हुआ, माशाल्लाह। तो ये बड़ी समझ ले कि मन्नतों के बाद
अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियों के बाद जो है वो बेटा अता किया, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ क्योंकि वो क्लॉट्स जो है ना उसने बड़ा अंदर से खोखला जो है वो बॉडी को करना शुरू कर दिया था, तो हम डर गए थे। तो वो जो है वो ब्लड को पतला करने वाली गोली और वो उसने डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब आपने जो है सो है, लेकिन रब जब अता करने पे आए तो फिर रब ने मुझे 5 साल के बाद बेटा अता किया, तो वो जो खुशी है ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपके साहबजादे का? मेरे बेटे का नाम साद अहमद। साद अहमद, माशाल्लाह। हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट अम्मी जी को जब कोई बड़े अवार्ड्स होते वो मेरे लिए इतनी खुशी होती है उस पर कि माशाल्लाह इनको सब एक्नॉलेज कर रहे हैं और इनकी सर्विसेज को सराहा जा रहा है, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अहमद, सबसे तल्ख तरीन याद जिंदगी? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा दिल जो है वो अंदर से गवाही देता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। जब किसी के साथ आप बुरा नहीं करते, जो आपके साथ कर जाए तो वो सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलता इंसान। तो इस तरह ये बड़ी मेरी जो है वो बड़ी शादी के अंदर बड़ी रुकावटें पेश हुई, लोगों ने जो है वो बड़े इख्तलाफात करने की कोशिश की कि ये शादी ना हो पाए या ये इस तरह ये ना हो, लेकिन क्या है जब रब रिश्ते मुकर्रर कर देता है तो आप कौन होते हो उसको तोड़ने वाले, क्योंकि वो रब की हमारे साथ है। ठीक। और आपकी शादी मोहब्बत की थी? हाँ जी, मेरी लव मैरिज। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी शादी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जी बिल्कुल, बड़ा कुछ जो है वो सामना करना पड़ा मुझे, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी। जी, वो तल्ख यादों में से, तल्ख यादों में, लेकिन वो कभी ज़हन से नहीं जाएगी। अच्छा। मगर अच्छी बात यह है कि अल्टीमेटली आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो भी आपका साथी था वो मैंने हासिल कर लिया। अहमद, क्या डिलीट करना चाहोगे जिंदगी से? मैं उन लोगों को डिलीट करना चाहूँगा जो काम नहीं देते। चलो अच्छा, लेकिन यार लेकिन मैं तुम दसा उन्होंने कभी डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी कम आ जाता उन्होंने को समझते भी तो नहीं रहा मुझे ना आज। अब वो हयात नहीं, यावर साहब ने मुझे एक बार कहा, यावर हयात साहब, तो यावर साहब ने ज़िंदगी में अपनी पीटीवी के बाद कुछ प्लेस किए, उनमें से कम भी अगर 4 किए तो 2 या 3 मेरे लिखे। तो यावर साहब एक इस तरह के एक प्रोड्यूसर आए और हम दोनों को ये यकीन था कि ये बिल्कुल इनका कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का काम करने का और ये वक्त हमारा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्हें मिसाल देते हुए फ़र्ज़ कर ले किसी फिल्म की कहा तारीख़ी, तो मैं उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता किसी में से, कहने लगे चंद जी कदी हो जाए बंदा जड़ा ना नॉन सीरियस हो आंदा और शोले बना लेंदा है। आज तक याद है। फिल्म कोई और उन्होंने कही थी, मैं किसी वजह से उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने कहा डिलीट ना करो उसे। ठीक है, चलो अहमद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, हमारी बड़ी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए, और थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने जितने भी ख्वाब हैं वो बारी ताला उन्हें पूरा करेगा, इस ज़रिए से करेगा जो आप चाहते हैं। नहीं है तो हमें पूरा यकीन है कि किसी और ज़रिए से ज़रूर आपको आपके ख्वाब भी पूरा करेगा, जो आपकी ख्वाहिश है कि आपके वालिद साहब भी उन ख्वाबों को पूरा होते हुए देखें, वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। बस एक ही चीज़ है कि इंसान के इख्तियार में देखो यार, सिवाय मेहनत, कमिटमेंट और डेडिकेशन के कुछ है ही नहीं, यही हमारे इख्तियार में है, वो हमें करते रहना चाहिए। कोई मसला नहीं शाह जी, अल्लाह ने अगर हमारे नसीब में हमारे मेहनत लिखी है तो हम मेहनत से कभी भी वो नहीं, और इसमें भी हमें वो रखना चाहिए कि जो मिलता है ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं ख्वाहिश के मुताबिक मिलता, मगर कोई बात नहीं, इसमें भी हमें खुश रहना और राज़ी रहना सीखना चाहिए, मेहनत करते रहना। शेर 2 लफ्ज़ सुना दें प्लीज़। मैं चलो तुम्हें इसी के ऊपर जो तुम बात कर रहे हो ना आखिर में, यही जो ज़िंदगी का ये जो रवैया है ना, ये बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, बहुत खुश होते हैं, मगर हम नहीं जानते कि बहुत अच्छी चीज़ें मिलने पे जिन्हें हम अच्छा समझ रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। बाज़ औक़ात चीज़ें हमें नहीं मिलती, हम दुख में होते हैं, मगर हम नहीं जानते कि इन चीज़ों का ना मिलना आइंदा हमारे लिए कितना अच्छा हो, यही उसका मफहूम है ना। ठीक, बिल्कुल। मैं वो आखिर में आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच राहत, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो मैंने कुरान की एक आयत से ये शेर जो है ना इसका मफहूम लिया है, और बारी ताला इरशाद फरमाते हैं एक मौके पे, कुरान की एक आयत है, उसका मफहूम है कि तुम नहीं जानते जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए बुराई है। ठीक है, कुरान की आयत का मफहूम, तुम नहीं जानते जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, और जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। वाह, यही वजह है, ये ख़त्म हो गई जो आयत में थी। अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो यही बताना चाह रहा हूँ कि यही वजह है
कि हम ये कहते हैं, और इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी है कि आदमी मेहनत करता है और फिर जो उसका नतीजा जो भी निकले, भले आपकी ख्वाहिश के मुताबिक न भी निकले, मगर आप उस पर मुतमईन, खुश और राज़ी होते हैं। माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या न लावे। मियां मोहम्मद बख्श। तो हमारा तो यही काम है। तो मैंने जो आयत से खुशबू लेके और फिर जो शेयर किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, तू जानता नहीं है। वो गज़ल यूँ चलती है, शेर ये वाला है जिसका जिक्र किया कि दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया फ़रेब था। दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया फ़रेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब था। ये कामयाबी नाकामी सब ऐसे ही है यार। दुनिया फ़रेब थी, गमे दुनिया फ़रेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब था। तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार, उसका तेरे फ़रेब में आना फ़रेब था। वाह 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 वाह। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।